ओम श्री गणेशाय नमः। श्री आशुतोषाय नमः। श्री हरिवंश पुराण विष्णु पर्व 35वां अध्याय। जरासंध की सेना का वर्णन। उसकी चारों दिशाओं से मथुरापुरी पर आक्रमण की योजना। यादवों के साथ जरासंध की सेना का युद्ध। श्री कृष्ण और बलराम के पराक्रम से उसकी सेना का पलायन। जरासंध द्वारा अपने सैनिकों को प्रोत्साहन तथा उभय पक्ष के वीरों में घमासान युद्ध। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वे सब नरेश मथुरा के उपवन में पहुंचकर छावनी डाले हुए थे। वहां समस्त वृष्णिवंशियों ने श्री कृष्ण को आगे करके उन्हें देखा। तब श्री कृष्ण ने मन ही मन प्रसन्न होकर बलराम जी से कहा, आर्य, देवताओं का कार्य एवं प्रयोजन सिद्ध ही होना चाहता है, इसमें संशय नहीं है। तभी तो यहाँ राजा जरासंध स्वयं ही हमारे निकट आ पहुंचा। वह वायु के समान वेगशाली रथों की ध्वजाओं के अग्रभाग दिखाई दे रहे थे। भैया, विजय की इच्छा से आए हुए राजाओं के ये चंद्रमा जैसे श्वेत एवं ऊंचे ऊंचे छत्र शोभा पा रहे हैं। राजाओं के रथों पर ऊंची ऊंची निर्मल एवं शुभ्र छत्र पंक्तियां आकाश में हंस की पातों के समान शोभा पाती हुई हमारे निकट आ रही हैं। पृथ्वीपति जरासंध ठीक समय पर आ पहुंचा है। यह हम दोनों के युद्ध की कसौटी तथा सम्रांगण का पहला अतिथि है। आर्य, उस राजा के आ जाने पर हम दोनों साथ ही रहें। युद्ध का आरंभ पीछे होगा। पहले उसकी सेना कितनी है इसका विचार कर लें। ऐसा कहकर श्री कृष्ण स्वस्थ चित्त से संग्राम की लालसा रखकर जरासंध की शक्ति का पता लगाने के लिए उसकी सेना का निरीक्षण करने लगे। अविनाशी यदुकुल तिलक मंत्र वेता श्री कृष्ण उन सब राजाओं को देखकर अपने आप ही मन में इस प्रकार कहने लगे, ये हैं वे भूपाल जो राजोचित मार्ग पर स्थित हैं और शास्त्रोक्त विधि से विनाश को प्राप्त होने वाले हैं। मैं समझता हूँ कि मृत्यु ने रण यज्ञ की आहुति बनाने के लिए इन श्रेष्ठ नरेशों का प्रोक्षण किया है। इनके स्वर्गगामी शरीर भी प्रकाशित हो उठे हैं। यह समुद्र, यह पृथ्वी इन मुख्य मुख्य नरेशों के सैन्य समुदाय से पीड़ित हो महान बहार से थककर जो देवलोक में गई थी, वह इसका जाना उचित ही था। इन राजाओं के सैन्य समुदाय से आवृत होकर यहाँ की भूमि ठठासर भर गई है। कहीं थोड़ा सा भी अवकाश नहीं रह गया है। परंतु थोड़े ही समय में जब ये सैकड़ों नरेश सैन्य सहित मार गिराए जाएंगे, तब यह भूतल निर्जन सा हो जाएगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर समस्त राजाओं का स्वामी महातेजस्वी जरासंध कुपित हो सहस्त्रों नरेश समुदायों के साथ आगे बढ़ा। कहीं सुंदर ढंग से सुसज्जित सुंदर वाहन, रथ युद्ध उपयोगी सामग्रियों से संपन्न थे। उनमें विशाल एवं प्रचंड वेग वाले अश्व जुते हुए थे। उन रथों की गति कहीं भी अवरुद्ध नहीं होती थी। कहीं बहुसंख्यक हाथी चल रहे थे जिन्हें सोने की जंजीरों से कसा गया था। उनके दोनों ओर बड़े बड़े घंटे लटक रहे थे। वे हाथी काले मेघों के समान प्रतीत होते थे। उनके ऊपर अच्छे महावत बैठे थे तथा रणकुशल योद्धाओं द्वारा उन्हें सुसज्जित किया गया था। कुछ घुड़सवार योद्धा घोड़ों पर अच्छी तरह से सवार थे। उनके वे घोड़े वायु के समान वेगशाली थे और उछलते कूदते हुए आगे बढ़ते समय आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के समान प्रतीत होते थे। बलवानों में श्रेष्ठ सैनिक भी ढाल और तलवार लिए प्रचंड रूप धारण करके आगे बढ़ते थे। वे हजार हजार की टोलियों में एक साथ चलते थे और उछलते हुए सर्पों के समान दिखाई देते थे। इस प्रकार मंडराते हुए बादलों के समान चतुरंगिणी सेनाएं साथ लेकर वीर व्रत को धारण करने वाला बलवान राजा जरासंध
युद्ध के लिए आगे बढ़ रहा था। वह मेघ के समान गंभीर घर घर घोष करने वाले रथों, चिंघाड़ते हुए मतवाले हाथियों, हिनहिनाते हुए घोड़ों तथा गरजते हुए पैदल सैनिकों द्वारा उस पुरी की संपूर्ण दिशाओं तथा वनों को कोलाहलपूर्ण बनाता हुआ सा आ रहा था। सेना के साथ आता हुआ राजा जरासंध विशाल समुद्र के समान दिखाई देता था। भूमि बालों की वह सेना हष्ट पुष्ट योद्धाओं से परिपूर्ण थी। गर्जने और ताल ठोकने की गंभीर ध्वनि से वह मेघों की गरजती हुई घटा के समान प्रतीत होती थी। वायु के समान शीघ्रगामी रथों, मेघों के सदृश दिखाई देने वाले हाथियों, वेगशाली घोड़ों तथा आकाशचारी पक्षियों के समान जान पड़ने वाले पैदल सैनिकों से मिश्रित हुई उस सेना की सब ओर से बड़ी शोभा हो रही थी। मतवाले हाथियों से व्याप्त हुई वह विशाल वाहिनी वर्षा ऋतु में समुद्र के भीतर लक्षित होने वाले मेघों के समूह की शोभा धारण करती थी। वे जरासंध आदि समस्त भूपाल अपनी सेना के साथ मथुरापुरी को चारों ओर से घेर कर छावनी डालने की तैयारी करने लगे। वहां डेरा डालते हुए जरासंध के सैनिक शिविरों की शोभा वैसी ही प्रतीत होती थी जैसा कि शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को अपने उताल तरंगों से परिपूर्ण हुए महासागर का रूप देखने में आता है। तदंतर रात बीतने पर प्रातःकाल सब राजा उठे और युद्ध की लालसा से मथुरापुरी पर चढ़ाई करने के लिए इकट्ठे होने लगे। यमुना के किनारे इकट्ठे होकर वे सभी नरेश बैठे और युद्ध के शुभ अवसर के लिए उत्सुक हो आपस में मंत्रणा करने लगे। सेना सहित उन नरेशों की तुमुल ध्वनि प्रलय काल में मर्यादा को तोड़कर बहने वाले समुद्रों की भयंकर गर्जना के समान सुनाई देती थी। उन राजाओं के छड़ीदार बूढ़े सिपाही चोगा और पगड़ी धारण किए तथा हाथ में पैंत लिए राजा से यह कहते हुए विचरने लगे कि सब लोग मौन रहे, कोई एक शब्द भी न बोले। उस समय नीरव और निश्चल हुए उस सैन्य समूह का रूप जिसके मत्स्य और ग्राहा विलीन हो गए उस शब्दहीन शांत महासागर के समान प्रतीत होता था। उस सैन्य समुद्र के मानो योग बल से सहसा नीरव तथा निश्चल हो जाने पर बृहस्पति के समान नीतिमान जरासंध ने यह महत्वपूर्ण बात कही, राजाओं की सेनाएं शीघ्र आक्रमण करें और इस मथुरा नगरी को सब ओर से सैनिकों समूहों द्वारा घेर ले। पत्थरों के गोले बरसाने वाले यंत्र लगा दिए जाएं, क्षेपणीय तथा मुदगर संभाल लिए जाएं, सारी भूमि समतल कर दी जाए और उसे जलराशि से आप्लावित किया जाए। धनुषों को ऊपर उठा लेना चाहिए, प्रासों और तोमरों को भी हाथ में ले लिया जाए। टंक आदि के द्वारा तथा खनित्रों से इस पुरी को तुरंत ही विदीर्ण कर दिया जाए। युद्ध की प्रणाली को जानने वाले नरेशों को उसके समीप ही यथास्थान खड़ा किया जाए। आज से मेरे सैनिकों द्वारा मथुरापुरी पर घेरा डाल दिया जाए और उसे तब तक चालू रखा जाए जब तक कि मैं युद्ध में इन दोनों ग्वालों वसुदेव पुत्र संकर्षण और कृष्ण को अपने तीखे बाणों द्वारा मार न डालूं। उस समय तक आकाश को भी बाण समूह से इस तरह रुंध दिया जाए जिससे पक्षी भी उड़कर बाहर न जा सके। मेरा अनुशासन मानकर समस्त भूपाल मथुरापुरी के निकटवर्ती भूभागों में खड़े रहें और जब जहां आकाश मिल जाए तब वहां शीघ्र ही पुरी पर चढ़ाई कर दें। मद्रराज, कलिंगराज, श्रुतायु, चेकितान, वाहिक, काश्मीर राज, गोनर्द, करुष राज, दंतवक्त्र तथा पर्वतीय प्रदेश के रोग रहित किन्नर राज द्रुम ये शीघ्र ही मथुरापुरी के पश्चिम द्वार को रोक लें। पूर्ववंशी वेणुदारी, विदर्भ देशीय सोमक, भोजों के अधिपति रुक्मी, मालवा के राजा सूर्याक्ष, अवंती के राजकुमार विंद और अनुविंद, पराक्रमी दंत वक्त्र, छागली,
पुरमित्र, राजा विराट, कुरुवंशी, मालव, शतधन्वा, विदुरथ, भूरिश्रवा, त्रिगर्त, बाण और पंचनद, ये दुर्ग का आक्रमण सह सकने वाले नरेश मथुरा नगर के उत्तर द्वार पर चढ़ाई करके शत्रुओं को कुचल डाले। इनका गौरव ब्रज के तुल्य है। शकुनी पुत्र उल्लूक, अंशुमान के पुत्र वीर एकलव्य, वृहक्षत्र, शत्रधर्मा, जयद्रथ, उत्तमोजा, शल्य, कुरुवंशी के कई राजकुमार, विदिशा के राजा वामदेव तथा सेनापति सांकृति, इन सब के अधीन मथुरापुरी का पूर्व द्वार कर दिया जाए। ये लोग जैसे वायु बादलों को छिनभिन कर देती है, उसी प्रकार शत्रुओं को विदीर्ण करने के लिए उन पर धावा बोल दें। मैं दरत तथा पराक्रमी चैदीराज शिशुपाल कवच धारण करके नगर के दक्षिण द्वार का मोर्चा संभालेंगे। इस प्रकार हमारी सेनाओं द्वारा चारों ओर से घिरी हुई यह नगरी मानो इस पर वज्रपात हो गया हो, इस प्रकार विषम एवं घोर भय प्राप्त करे। गदाधारी वीर गदाओं से, परिघ चलाने वाले परिघों से तथा अन्य वीर नाना प्रकार के दूसरे शस्त्रों से इस पुरी को विदीर्ण कर डालें। आज ही आप सब भोपाल मिलकर ऊंचे नीचे महलों के समूहों से भरी हुई इस सारी नगरी को गर्द में मिलाकर समतल भूमि के समान कर दें। इस प्रकार आदेश दे चतुरंगणी सेनाओं का व्यूह बनाकर जरासंध युद्ध के लिए डट गया और क्रोध में भरे हुए समस्त नरेशों के साथ यादवों पर चढ़ाया। उस समय अपनी सेना का व्यूह बनाकर प्रहार कुशल यादवों ने जरासंध का सामना किया। उनका वह युद्ध देवासुर संग्राम के समान भयंकर प्रतीत होता था। वह थोड़े से योद्धाओं का बहुसंख्यक शत्रुओं के साथ युद्ध हुआ, जिसमें उभय पक्ष के रथ और हाथी एक दूसरे से सटकर जूझ रहे थे। इसी समय वसुदेव के दोनों पुत्र श्री कृष्ण और बलराम नगर से बाहर निकले। उन्हें देखते ही उन श्रेष्ठ राजाओं की विशाल वाहिनी क्षुब्ध उठी। उसके वाहन भयभीत और मोहाच्छन्न से हो गए। कुछ धारण करके रथ पर बैठे हुए वे दोनों यादव वीर वहां विचरने लगे, मानो क्रोध में भरे हुए दो मगर समुद्र में हलचल मचा रहे हों। उस संग्राम में जूझते हुए उन दोनों महात्मा वीरों के मन में यह संकल्प उठा, यदि हमारे पुरातन अस्त्र आ जाते तो हम उन्हें ही लेकर युद्ध करते। उनके इतना सोचते ही युद्ध में आकाश से वे दिव्य आयुध नीचे आने लगे। वे सब के सब सुदृढ़, महान और देदीप्यमान थे तथा शत्रुओं को चाट जाने के लिए उदत दिखाई देते थे। उनके पीछे मांसभक्षी भूत प्रेत आदि भी आ रहे थे। वे दिव्य अस्त्र मूर्तिमान एवं विशाल थे तथा युद्ध में आए हुए राजाओं के रक्त मांस का उपभोग करने के लिए मानो अत्यंत भूखे प्यासे थे। उन्होंने दिव्य फूलों के हाथ धारण किए थे। अपनी प्रभा से प्रकाशित हो आकाश से गिरते हुए वे दिव्य अस्त्र आकाशचारी प्राणियों के मन में भय उत्पन्न करते थे। संवर्तक नामक हल, सोनंद नामक मूसल, धनुषों में श्रेष्ठ शांग तथा कुमोद की गदा, भगवान विष्णु के ये चार तेजस्वी आयुध उन दोनों भाइयों के लिए यादवों के उस महासमर में उतर आए। बलराम जी ने उस युद्ध स्थल में पहले सर्पराज के समान सर्पणशील तथा दिव्य मालाओं से अलंकृत सुंदर आकृति वाले हल को ग्रहण किया। तदंतर यादवों में श्रेष्ठ श्रीमान संकर्षण ने शत्रु के आनंद को हर लेने वाले सोनंद नामक श्रेष्ठ मूसल को बाएं हाथ से ग्रहण किया। इसके बाद पराक्रमी श्री कृष्ण ने मेघों के समान गंभीर घोष करने वाले शांग नामक धनुष को धारण किया, जो समस्त लोकों में दर्शनीय हैं। देवताओं ने जिन्हें अपना प्रयोजन बताया था और जिनके नेत्र खिले हुए कुमुद के समान शोभा पाते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण के दूसरे हाथ में वह सुप्रसिद्ध कोमोद की गदा स्वतः आ गई। उन आयुधों से युक्त हो
साक्षात विष्णु विग्रह के समान शरीर वाले दोनों वीर बलराम और श्री कृष्ण सम्रांगण में उन शत्रुओं के साथ युद्ध करने लगे। उन दिव्य आयुधों को ग्रहण करके एक दूसरे को सहारा देने वाले वे अग्रज और अनुज रूप दोनों वीर बंधु श्री बलराम और श्री कृष्ण शत्रुओं का सामना करते हुए ईश्वर कोटि के महापुरुषों के समान पराक्रम दिखाने लगे। वसुदेव के वे दोनों पुत्र रणभूमि में देवताओं के समान विचरते थे। वीर बलराम क्रोध में भरकर सर्पराज के समान हल उठाए शत्रुओं के लिए काल रूप होकर समर भूमि में विचर रहे थे। वे महामनस्वी शत्रुओं के रथ समूह को पीछे ढकेलते हुए हाथियों और घोड़ों पर अपना रोष सफल करने लगे। बलराम जी गजराजों को हल से खींचकर उन्हें मूसल की मार से घायल करते हुए सम्रांगण में अद्भुत शोभा पा रहे थे। उन्होंने पर्वतों के समान हाथियों को मथ डाला। रणभूमि में बलराम जी के द्वारा मारे जाते हुए वे क्षत्रिय शिरोमणि भयभीत हो समर से पीछे हटकर जरासंध के पास भाग गए। उस समय क्षत्रिय धर्म में स्थिर रहने वाले जरासंध ने उन क्षत्रियों से कहा, अरे सम्रांगण में कातर हृदय होकर पीछे भागने वाले तुम लोग को की इस क्षत्रिय वृत्ति को धिक्कार है। जो क्षत्रिय संग्राम भूमि में रथहीन होने पर पीठ दिखाकर भागने लगता है उसकी इस भीरुता को मनीषी पुरुष भ्रूण हत्या के समान असहाय बताते हैं। योद्धाओं, तुम भयभीत होकर युद्ध में पीछे क्यों हटते हो? तुम्हारी ऐसी क्षत्रिय वृत्ति को धिक्कार है। मेरी वाणी से प्रेरित हो तुम सब लोग शीघ्र ही युद्ध भूमि को लौट जाओ, अथवा रथों के द्वारा दर्शक बनकर तब तक खड़े रहो जब तक कि मैं रणभूमि में इन ग्वालों को मारकर यमलोक नहीं भेज देता हूँ। तब जरासंध से प्रेरित हो वे समस्त क्षत्रिय बाण समूहों की वृष्टि करते हुए बड़े हर्ष के साथ युद्ध के लिए डट गए। वे सोने के आभूषणों से विभूषित हुए घोड़े, मेघ की गर्जना के समान घर घर ध्वनि फैलाए जाने वाले रथों और महावतों द्वारा हाके गए मेघों के समान काले गजराजों द्वारा आगे बढ़कर युद्ध करने लगे। उन सब के शरीर में कवच बंधे थे, सबने तलवारें ले रखी थी, सभी ध्वजा पताका और आयुधों से संपन्न थे, सभी के धनुष चढ़े हुए थे तथा सबने तरकस और तोमर ले रखे थे। रथ पर बैठे हुए उन राजाओं के ऊपर छत्र तने हुए थे, मनोहर चंवर ढुलाए जाते थे, उनके साथ घुड़सवार भी थे। युद्ध भूमि में स्थित हुए वे सभी नरेश बड़ी शोभा पा रहे थे। योद्धाओं में श्रेष्ठ उन रथी वीरों का युद्ध में अनुराग था, इसलिए वे भारी गदाओं, गोफनों तथा मुदगरों से विपक्षियों को घायल करते हुए उनकी सेनाओं में घुस गए। इसी बीच में देवताओं का आनंद बढ़ाने वाले भगवान श्री कृष्ण उत्तम गरुड़ ध्वज रथ पर आरूढ़ हो जरासंध पर चढ़ाए। उन्होंने 8 बाणों से उसको घायल कर दिया और 5 पैने बाणों द्वारा उसके सारथी को भी बींध डाला। जरासंध बचने का प्रयत्न करता ही रह गया, परंतु पराक्रमी श्री कृष्ण ने रणभूमि में उसके घोड़ों को भी मार डाला। उसे संकट में पड़ा जान महारथी चित्रसेन तथा सेनापति केशिक दोनों आ पहुंचे और श्री कृष्ण को अपने बाणों द्वारा घायल करने लगे। केशिक ने लगातार 3 बाणों से बलराम जी को बींध दिया। तब बलराम ने भी एक भल मारकर युद्ध में उसके धनुष के 2 टुकड़े कर डाले, साथ ही वेग पूर्वक बाणों की वर्षा करके उन तीनों शत्रुओं को पीड़ित कर दिया। उन्होंने बहुत से स्वर्ण भूषित बाणों द्वारा उन वीरों को सब ओर से बारंबार घायल किया। तब क्रोध में भरे हुए चित्रसेन ने 9, केशिक ने 5 तथा जरासंध ने 7 बाणों से उनको शत विशत कर दिया। यह देख श्री कृष्ण ने 3-3 नाराजों से उन तीनों को बेंध डाला। फिर बलदेव ने भी 5-5 पैने बाणों से उन सबको घायल कर दिया।
इसके बाद पराक्रमी बलराम ने चित्रसेन के रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए तथा एक भल मारकर युद्ध स्थल में उसके धनुष के भी दो खंड कर डाले। धनुष और रथ के नष्ट हो जाने पर रोष में भरा हुआ पराक्रमी चित्रसेन मूसलधारी बलराम को मार डालने की इच्छा से हाथ में गदा लेकर उनकी ओर दौड़ा। यह देख बलराम चित्रसेन के वध की इच्छा से उस पर नाराजों की वृष्टि करने लगे। इतने में ही महाबली जरासंध ने बलराम जी के धनुष को काट दिया। साथ ही क्रोधपूर्वक गदा का प्रहार करके महाबली वीर मगधराज जरासंध ने उनके घोड़ों को काल की गाल में भेज दिया। फिर बलराम जी पर भी धावा किया। बलराम जी भी मूसल लेकर जरासंध पर टूट पड़े। एक दूसरे की वध की इच्छा रखने वाले उन दोनों वीरों में घोर युद्ध होने लगा। उधर चित्रसेन मगधराज को बलराम जी के साथ उलझा हुआ देख दूसरे रथ पर चढ़कर आ गया और जरासंध को लड़ने से रोकने लगा। तदंतर वह विशाल गज सेना के साथ जरासंध और बलराम के बीच में आ गया और उन दोनों भाइयों के साथ घोर युद्ध करने लगा। तब विशाल सेना से घिरा हुआ महाबली जरासंध बलराम और श्री कृष्ण के अग्रगामी भुजों पर जा चढ़ा। फिर तो वहां उभय पक्ष की सेनाओं में विशुद्ध महासागर के समान बड़ी भयंकर एवं भारी गर्जना सुनाई देने लगी। राजन, दोनों सेनाओं में वेणु, भेरी, मृदंग और शंख आदि शस्त्रों वाद्यों का महान घोष होने लगा। योद्धाओं के गर्जने, ताल ठोकने और उत्स्वर से पुकारने आदि के कारण वहां सब ओर तुमुल ध्वनि छा गई। घोड़ों की टापों और रथ के पहियों के प्रांत भाग से उठी हुई धूल सब ओर उड़ने लगी। उभय पक्ष के शूरवीर सैनिक बड़े बड़े शस्त्र उठाए धनुष लिए एक दूसरे के सम्मुख गर्जना करते हुए युद्ध स्थल में डटे हुए थे। उस युद्ध में सब ओर रथी, घुड़सवार, सहस्त्रों पैदल तथा अत्यंत बलशाली गजराज एक दूसरे पर टूट पड़ते थे। वृष्णिवंशियों के साथ जरासंध के योद्धाओं का वह घमासान युद्ध प्राणों का मोह छोड़कर हो रहा था और भयानक रूप धारण करता जा रहा था। भरत नंदन तदंतर शिनी, अनादृष्टि, प्रभु, अक्रूर जी, विपृथु और आहुक, उग्रसेन इन सब ने बलदेव जी को आगे रखकर अपनी आधी सेना से घिरे रहकर शत्रुओं की सेनाओं के दक्षिण भाग पर आक्रमण किया। प्रभु, उस भाग की रक्षा चैदीराज शिशुपाल, जरासंध तथा उत्तर दिशा के महापराक्रमी योद्धा शल्य और शालवादी नरेश कर रहे थे। यादवों ने जीवन का मोह छोड़कर शत्रुओं पर बाण वर्षा आरंभ कर दी। शेष सेना के आधे भाग से घिरे हुए अवगाहा, पृथु, कंक, शतधूमन और विदुरथ आदि वीरों ने भगवान श्री कृष्ण को आगे रखकर शत्रु सेना के वाम भाग पर आक्रमण किया। राजेंद्र, वह भाग भीष्मक, महामना रुक्मी, देवक, मद्रराज, शल्य तथा गुप्त बल पराक्रम से संपन्न पूर्व और दक्षिण दिशा के वीरों से सुरक्षित था। इन्हीं सब लोगों में जीवन का मोह छोड़कर युद्ध होने लगा। ये लोग बिजली के समान गड़गड़ाहट पैदा करने वाले शक्ति, सृष्टि, प्रास तथा बाण समूहों की वर्षा करते थे। सात्यकी, चित्रक, श्याम, पराक्रमी युयुधान, राजा अधिदेव, विदुर, महारथी श्रवफलक, सत्राजित और प्रसेन इन सब ने विशाल सेना से घिरकर युद्ध स्थल में शत्रुओं के व्यूहों के पुच्छ भाग पर आक्रमण किया। मृदुर से सुरक्षित रहकर इन्होंने व्यूह के आधे भाग पर धावा बोल दिया था। उस समय इनका वेणुधारी आदि बहुत से राजाओं के साथ युद्ध हुआ। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में जरासंध का मथुरापुर पर घेरा और दोनों पक्ष के योद्धाओं के युद्ध का वर्णन विषयक 35वां अध्याय पूरा हुआ। हरिओम तत्सत।
हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।